हेलो बच्चों, विके साइंस गुरुकुल में स्वागत बा। अब आज हमनी के पाइथागोरस प्रमेय के सिद्ध करें सन। पाइथागोरस प्रमेय का कहता एकरा के हमनी के आज सिद्ध करके देख ली सन। देखो लोग, पाइथागोरस प्रमेय कहेला कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, माने एगो समकोण त्रिभुज बा, उनमें कर्ण का वर्ग जौन हुई उस शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक बा। तो सबसे पहले आगे हमनी के एक फिगर बना ली सो। ठीक बा। देखे के आगे एगो फिगर बना लिया। हेजा फिगर बना ले तनी, चाहे हेजा फिगर बनावो तनी। एगो समकोण त्रिभुज बना दे तनी। इस समकोण त्रिभुज के नाम देता नहीं ए बी और सी। इनमें कोण बी का हो जाता है 90 डिग्री हो जाता। ठीक बा। तो आगे प्रमेय के सिद्ध करे में सबसे पहले का देले बा ओकरा के लिखल जाला। तो जौन देले बा तो लिखे के तो लिखल जाई दिया है, दिया हुआ है। का देले बा बाबू? इनमें देले का बाबे? तो देले बा कि एगो समकोण त्रिभुज बा। यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज के, हमनी के समकोण त्रिभुज के नाम रख ले बनी सन। तो लिखल जाओ कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री बा। इतना दिले बा। अच्छा, और ओकरा बाद सिद्ध का करे के बा तो देखल जाओ। यहाँ पर लिख दिया सिद्ध करना है। का बाबू सिद्ध करे के बाद तो कहता कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो समकोण के सामने वाला भुजवा के कर्ण कहल जाला। तो हे समकोण है दे बी, एकरा सामने के भुजा कौन हो जाई एसी। एसी के वर्ग जौन बा, कर्ण जौन बा एसी हो गई एकर वर्ग। तो हई जौन एसी के वर्ग बा हई दूगो भुजवा के वर्ग के योग के बराबर बा। शेष जौन दूगो भुजा बचा था त्रिभुज के, ओकरा वर्ग के बराबर खाली एसी के वर्ग बा। तो एसी स्क्वायर बराबर का कहता कि एबी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, ये सिद्ध करे के बा। ठीक बा। तो हमने का कइले में कुछ रचना कइला। रचना का रचना कइला हो बाबू? तो देखो लोगी, एगो है बी से हमनी के लंब डाल देता निशन एसी पर। बिंदु बी जौन बा, शीर्ष जौन बी बा, ऐसे हमनी के लंब डाल दनी सन एसी पर। लंब डालनी से तो हेऊ जा 90 डिग्री आ हेऊ जा 90 डिग्री। बी से जो लंब डालनी सन एसी पर, एक नाम दिया जा बी डी। ठीक बा। तो हमनी के हेजा रचना में का लिखम सो कि बी डी लंब के चिन्ह में उल्टा टी दियाला। बीडी लंब केकरा पर लंब डालला सब बाबू? एसी पर। एसी पर डाला। ठीक बा। अब हमनी के प्रमाण देवे के। प्रमाण में देखो लोग का कइल जाए, एकरा के केवन प्रमाणित कइल जाए। आगे सबसे पहले एगो हई छोटका चुकी त्रिभुज ले लिया था। जब है से लंब डालने से तो दूगो त्रिभुज बन गइल। एगो त्रिभुज बनल ए डी बी आ एगो त्रिभुज बनल हवे बी डी सी आ एगो बड़का त्रिभुज बा ए बी सी। तो हई एगो छोटका त्रिभुजवा के तुलना हई बड़का त्रिभुजवा से कइल जा। छोटका त्रिभुज के नाम का बा बाबू? त्रिभुज
ए डी बी बड़का त्रिभुज एगो ले लेनी सन त्रिभुज ए बी सी में। अब दोनों त्रिभुज में देखा लोगे एगो है छोटका त्रिभुज और एगो है बड़का त्रिभुज। छोटका त्रिभुज में देखा लोगे ये 90 डिग्री के कोण बनता। आई बड़का त्रिभुज जो बा एबीसी उनमें हेजा कोण भी 90 बने तो 90 के बराबर होला। तो लिख दिया कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री बाबू 90 डिग्री। ठीक बा। अब फिर दोनों त्रिभुज देखल जा। दोनों त्रिभुज में आवरी का बराबर बा देखो तो है छोटका त्रिभुज में बाबू देखा लोगिन तो कोण ए आवता कि नहीं खे आवत आ बड़को त्रिभुज में कोण ए आवता कि नहीं खे आवत दोनों में आवता। तो यानी कोण ए जोन बावे तो छोटको में बावे है त्रिभुजों में आ बड़को में बा तो ये उभयनिष्ठ बा। ये लिख दिया कोण ए बराबर कोण ए कौन चीज बा बाबू उभयनिष्ठ बा। अब देखा लोगे जब एगो त्रिभुज के दूगो कोण दूसरका त्रिभुज के दूगो कोण के बराबर हो जा तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। ठीक बा। लिख दिया इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप बा त्रिभुज एबीडी एबीसी कौन नियम से हो तो कोण कोण समरूपता से। हो गई। अब ध्यान डालोगे जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो एक और संगत कोण भी बराबर हो जाए। संगत कोण बराबर बने तो एक और संगत भुजा भी समान अनुपात में हो जाए। ठीक बा। तो अब देखो लोग संगत भुजा कौन समान अनुपात में हुई एकरा के केंग ली आई। देखो लोग एगो छोटका चुकी त्रिभुज बना दिया। छोटका त्रिभुज हमने के बना दनी सनहेंगा हेजा लिख दनी सन डी हेजा लिख दनी सन ए हेजा लिख दनी सन बी। ठीक बा। अब हेजा 90 डिग्री का कोण बन गई। अब दूसरा का त्रिभुज लिया बड़का वाला हेजा 90 बा 90 हई कोण ए बावे ए के उभयनिष्ठ बा तो यहाँ ए जन बावे तो लिखा गई हेजा का हो जाए बाबू सी हो जाए। अब ये दोनों त्रिभुज में एक को बात याद रखे के बा सिद्ध करे के बा में ध्यान देवे के बा हई जौन बा भुजवा हई भुजवा ना लिए तब कौन भुजा लिए तो हई जौन दूगो भुजा बचता ये दूगो भुजवा लिए कोण ए के बराबर बा कोण डी 90 बा कोण डी बी के यानी कोण डी जोन बावे 90 बावे आ कोण बी हो है 90 बा बड़ा वाला त्रिभुज में। अच्छा आएजा कोण ए के बराबर हो ऐसे कि दोनों में उभयनिष्ठ बा। तब ओकरा बाद कौन संगत भुजा समानुपाती हुई तो हेकर ले लिया एडी अब बट्टा हेकर का लिया बाबू ए बी अब बराबर। अब हेकर कौन भुजा लिया ए बी हेकर कौन भुजा लिया बाबू ए सी। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिया कोई चीज ए बी में ए बी से गुना हुई तो क्या हुई बाबू लोगे ए बी के स्क्वायर ए बी में ए बी से गुना हुई तो ए बी के स्क्वायर ए डी में ए सी से गुना हुई तो ए डी गुणे ए सी हो गई। अब एक हमने का समीकरण 1 दे दिया
ठीक बा। अब देखो लोग, हे त्रिभुज के छुटका हई जोन त्रिभुज वाला तो ओकरा ओकर तुलना कोई गई बड़का त्रिभुज से। अब एगो औरी तो त्रिभुज बनता समकोण त्रिभुज। अब उ समकोण त्रिभुज बड़का समकोण त्रिभुजवा के देखल जाओ कि ओमे कौन भुजा समान अनुपात में होता। तो हई छुटका त्रिभुज एगो ले लिया, फिर से त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज, अब बड़का त्रिभुज लिया ए बी सी में। अब दोनों त्रिभुज में देखा लोग बाबू तो कौन कौन बराबर बा। तो छोटका त्रिभुज में तो हेजा 90 बनता, अब बड़का त्रिभुज में हेजा 90 बनता, तो 90 तो 90 के बराबर होकबे करेला। लिख दी हम कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी। कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। अच्छा, अब दोनों में देखल जाओ कि कौन आवरी कोण जोन बा बराबर बा। तो देखो लोग तो बड़का त्रिभुजवा में सी कोण आ छोटको त्रिभुजवा में सी कोण आवता कि ना? आवता नु जी। तो कोण सी के का हुई? बराबर हो जाए। तो यहाँ पर लिख दिया कोण सी बराबर कोण सी। कौन चीज हुआ? उभयनिष्ठ। तुम्हें बा तो जब बतैनी है ऊपर के जब एगो त्रिभुज के दूगो कोण दूसरका त्रिभुज के दूगो कोण के बराबर हो तो समरूप हो जाए। तो लिख दिया त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। कौना नियम से हो? तो वह कोण कोण समरूपता से। तो जब दूगो त्रिभुज समरूप हो गए, ओकर संगत कोण बराबर हो गए, तो ओकर संगत भुजा भी समान अनुपात में हो जाए। अब हे त्रिभुजवा के तनी सजा के लिख दिया। लिखे के हेजा डी बावे 90 डिग्री, ठीक बा। अच्छा, आ हेजा सी एकर उभयनिष्ठ भुजा हो गई, उभयनिष्ठ कोण बावे। आ हेजा का हो गई बाबू? बी। अब दूसरा त्रिभुज बना दिया। हेजा बी जोन बावे 90 बा, आ सी जोन बावे सी के सी जोन बावे तन उभयनिष्ठ बा, तो सी के जगह सी लिखा गए। आ हेजा का हो गए? ए। तो हई तो भुजा ना लिया बाबू। अब का लेवल जाओ? तब हेकर लिया सी डी, लिया गई सी डी। तो हेकर छोटका वाला के सी डी भुजा के संगत भुजा का हुई? बी सी। तो बट्टा बी सी अब बराबर। अब ये छुटका वाला के जो है कर्ण बा बी सी, बड़का वाला के कर्ण बा ए सी। संगत भुजा समान अनुपात में हो गए, कैंची गुना कर दिया। बीसी में बीसी से गुना हुई का हो जाए बाबू लोग? बीसी के स्क्वायर। एसी में सीडी से गुना हुई एसी गुने सीडी। इस समीकरण कौन हो गई बबुआ लोग? दो। अब समीकरण 1 और 2 के जोड़ दिया, ठीक बा। समीकरण 1 और समीकरण 2 के का कोया जोड़ दिया। जोड़ दिया, एकरा के मिटा देता नहीं है जा, लिखता नहीं है जा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ दिया बाबू लोग, ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अब बराबर। अब आर एच एस में देखो लोग का देगा एडी गुने एसी, एडी गुने एसी जोड़ एक आर एच एस का बावे एसी गुने सी डी, ठीक बा। अब है दोनों में देखो लोग तो है जोड़ के है ने आ जोड़ के है ने दोनों में एक जैसा का लौकता, एसी लौकता, तो दोनों में एसी बावे तो एसी निकाल दिया बाहर, तो जब हेमे से एसी निकालल जाई तो एडी हो जाई आ जोड़ हेमे से एसी निकलने से तो का बचता बाबू सीडी, हेने जौन बात तो के लिख दिया ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर लिखा गया है ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने। अब देखो लोगिन ए डी या जोड़ सी डी, देखो तो लोगिन बाबू लोगिन ए डी जोड़ सी डी और छोटका भुजवा के जोड़ा जाता है बड़का भुजवा का बराबर आ जाए ए सी, लिख दिया ए बी जो के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर, सीधा कऽ के लिख दिया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। देखो लोग ये सिद्ध करे कर ए सी के स्क्वायर जोड़ ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर सिद्ध हो गए, प्रमाणित। छाप लो लोग एकरा के।